Hello students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM सिनेडी धनबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अगले भाग के तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है पार्ट 6। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल कंसेप्ट। मोल is a group of 6.022 into 10 to the power 23 particles of an atom or molecule or ion। मोल एक ग्रुप होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का। वह एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। यानी 1 mole of any substance should contain 6.022 into 10 to the power 23 particles। स्टूडेंट्स, यहाँ जो नंबर यूज हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। यानी 1 मोल ऑफ सोडियम हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, या 1 मोल ऑफ वाटर को लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन को लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे मोल निकालने का क्या फॉर्मूला है। मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर और एटॉमिक मास, यानी W/m। यहाँ W जो है सब्सटेंस का मास है ग्राम में, और m मोलर मास या एटॉमिक मास। हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। यहाँ मोल का वैल्यू W/m, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। स्टूडेंट्स, ये दिमाग में रखना है आप लोगों को कि यहाँ एवोगाड्रो नंबर एक कन्वर्जन फैक्टर का काम करता है। इससे हम लोग मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, यहाँ देख पा रहे हैं मास ऑफ ग्लूकोज W दिया हुआ है 360 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हम लोग निकाल लेंगे। ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6, यानी m इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे 180 AMU, और इस आधार पर मोल इक्वल टू W/m 360/180 यानी 2 मोल्स आ गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल का वैल्यू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आप बैठाओगे तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जा रहा है, जो कि है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे मोलर वॉल्यूम क्या होता है गैस का। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल of the gas at STP or NTP is equal to 22.4 liters, which is called molar volume of the gas। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, वो 22.4 लीटर होता है अंडर द कंडीशंस ऑफ STP और NTP। यहाँ STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अंडर दीज कंडीशंस 1 मोल ऑफ एनी गैस शुड कंटेन 22.4 लीटर्स। यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट गैस एट STP इक्वल टू 22.4 liters, also 1 mole of hydrogen gas at STP 22.4 liters, and also 1 mole of helium gas at STP equal to 22.4 liters।
स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस यानी 1 मोल ऑफ हीलियम 22.4 लीटर्स। कंडीशंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स एसटीपी। यहाँ एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर 360 mm ऑफ Hg। तब वैसा स्थिति में आपका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर्स होता है। ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है गैस का। यहाँ पर हीलियम के लिए है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर्स। अगर 1 मोल का बात करें तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वॉल्यूम से रिलेटेड मोल का भी हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 112 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। स्टूडेंट्स हम लोग को पता है 22.4 लीटर किसी भी गैस का एसटीपी पर 1 मोल के बराबर होता है। उसी तरह 1 लीटर के लिए 1/22.4 मोल्स हो जाएगा। और हम लोगों को पूछा गया 112 लीटर्स के लिए, तो 112 लीटर्स के लिए हमारा 5 मोल्स हो जाता है। तो अब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स जब पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो आप मोल और एवोगाड्रो नंबर बैठा दीजिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाता है जो कि है 30.11 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट या AMU क्या होता है। इट इज़ 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। It is denoted by AMU or simply U. Atomic mass unit was discovered by John Dalton and AMU equal to 1/12 into mass of an atom of C12 isotope. स्टूडेंट जैसा देख पा रहे हैं C12 आइसोटोप का जो 12वां भाग होता है उसको अभी एटॉमिक मास यूनिट के रूप में देखा जाता है। और एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग सिंपली AMU या U से डिनोट करते हैं या इसे डाल्टन्स यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रपोज किया था जॉन डाल्टन। AMU निकालना हुआ तो स्टूडेंट्स 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस आधार पर अगर हम लोग वैल्यूज़ बैठाते हैं तो 1 AMU का वैल्यू आता है ग्राम में 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम और किलोग्राम में 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। स्टूडेंट्स आज यहीं तक, धन्यवाद। फिर अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।